बिहार में कल प्रशांत किशोर की पार्टी जो है जन सुराज, उसने करीब 51 लोगों के नाम यानी अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। और मैं तो आप जानते हैं मैं प्रशांत किशोर का आलोचक रहा हूँ, और लेकिन प्रशांत को आपको यह श्रेय भी देना पड़ेगा कि प्रशांत किशोर ने मीडिया में ही सही, नैरेशन में एक बड़े बदलाव, यानी बिहार के चुनाव में पहली बार मैं अपने होश में देख रहा हूँ कि जाति की ज्यादा पलायन की चर्चा हो रही है। जाति आधारित गठबंधन रोजगार पे बात हो रही है, स्वास्थ्य पे बात हो रही है, शिक्षा पे बात हो रही है। बिहार से जो हर वर्ष इतने पैसे बाहर जाता है, उस पर बात हो रही है। तो प्रशांत किशोर कहीं न कहीं मीडिया नैरेशन के ज़रिए ही एक बिहार के चुनाव के का जो नैरेशन है, उसको बदलने में सफल रहे हैं। कल 51 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, और इस सूची में पार्टी ने मुस्लिम प्रभाव वाली सीटों पर मुसलमान, बड़े नामचीन मुसलमान चेहरों को उतार दिया। उसमें जो है आपको करीब 6 से 7 मुस्लिम। अब ये राजद यानी लालू की पार्टी के लिए मुसीबत बनेगी, क्योंकि लालू की पार्टी का मूल वोट तो एमवाय समीकरण है, मुस्लिम वोट है। तो उसमें जो है आपको स्थानीय मुसलमानों के चेहरे को उतार दिया है, जिसके कारण लालू की पार्टी के लिए मुसीबत है। और वहीं 50% टिकट उन्होंने अत्यंत पिछड़ा वर्ग, लेकिन ऐसे चेहरे जैसे कर्पूरी ठाकुर की पोती को, हमारे कल्याणपुर हमारे विधानसभा से जैसे डिप्टी मेयर को, ऐसे चेहरों को, डॉक्टर्स को, वकील को, इंजीनियर को, जो अपने क्षेत्र में नामी है, उन सबको खड़ा किया है। लेकिन चूंकि गणित जाति से समझ में आएगी, इसलिए मैं बता रहा हूं कि 50% टिकट अत्यंत पिछड़ा वर्ग को दिया है, और अगड़े वर्ग को भी टिकट दिया है, जिसके कारण यह अत्यंत पिछड़ा वर्ग नीतीश का जो कटता है, और एनडीए में अगड़ा वर्ग ये भाजपा का वोट करता है। तो पहले ही सूची 51 है, उसमें कोई भी भाजपा से आया हुआ या कोई भी राजद से आया हुआ, कांग्रेस से आया हुआ नहीं है। बड़े लोगों को टिकट दिया गया है जो समाज में प्रभाव रखते हैं, और इसमें राजद के वोट भी कटने का अंदेशा दिख रहा है, मुस्लिम वोट, अत्यंत पिछड़ा वर्ग नीतीश का भी वोट कट रहा है, और अगड़ा वर्ग यानी भाजपा का वोट भी कट रहा है। तो बड़ा ही रोचक, ये जो बिहार की राजनीति में एक रोचक जो है जाति और गुंडागर्दी की बात होती थी, लेकिन उसने इस बार पहली बार पलायन, शिक्षा आदि की बात किया है। आपको बताऊं कि बिहार में करीब 1/3 मतदाता अत्यंत पिछड़ा वर्ग से है, और पिछले 4 चुनाव से वही सत्ता की चाबी अपने पास रखते रहे, और ये सारा वोट नीतीश कुमार को मिलता रहा है, और जिसके कारण राजग जो है यानी एनडीए 20 साल से सत्ता में काबिज रही है। लेकिन जहां प्रशांत किशोर 50% टिकट वहां से दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर एनडीए को भी ये डैमेज करेगा। उसके अलावा 15% यह जो अगड़ा वर्ग है, जिसको बहुत भारतीय जनता पार्टी उसको हमेशा अपना पिछलग्गू मानती थी, नौकर की तरह ट्रीट करती थी, उस तरह का बर्ताव था, और अगड़ा वर्ग भी पीछे पीछे दरी बिछाने में, संघ की शाखा लगवाने में लगा हुआ था। उनको भी 15% जो है आपको अगड़ा वर्ग जो है वो, मतलब आप ये समझिए हमेशा हमेशा जो जदयू और भाजपा उसके साथ उसको और उसके अलायंस को उसने वोट दिया है। अब ये जो 51 सीट दिया, उसमें से 25 सीट अगड़े वर्ग को दे दिया है। अब जाति से अगर इसको देखोगे तो सोसाइटल अटेम्प्ट लगेगा प्रशांत किशोर का, क्योंकि भाजपा अगड़ों को पीछे रखती थी, तुम वोट दो, और वहां खड़े पिछड़ों को करती थी, कुछ कुछ अगड़ों को कर देती थी। लेकिन प्रशांत किशोर ने चेहरे पर, काम पर टिकट दिया है, तो आपको 25 टिकट इस वर्ग से मिल गया है। इसके अलावा पिछड़े वर्ग को 11 टिकट दिया है, और एससी को 7 टिकट दिया है, और 6 मुसलमानों को दिया है। इसके वजह से सारे गठबंधन हिल गए हैं, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो, चाहे वो आपको इंडिया गठबंधन हो, लालू के पुत्र और सोनिया जी के पुत्र वाला गठबंधन। तो ये जो है और आपको पूरा पिछला चुनाव ध्यान होगा, ओवैसी की पार्टी ने जो मुस्लिम कैंडिडेट उतारे थे, तो उसमें लालू, वही मुस्लिम कैंडिडेट उतारने के कारण लालू की जो पार्टी है, लालू के बेटे की पार्टी, वो पार्टी बहुमत से दूर रह गई, नहीं तो वो बहुमत के करीब थी एकदम। और इसमें एक और फैक्टर आ गया है, लालू के बड़े बेटे ने भी आपको जनतांत्रिक राष्ट्रीय
जनता दल करके कुछ ऐसे पार्टी बना लिया है, तो वो भी यादव वोट काटेगा। लालू के बड़े बेटे जिसको 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया, लालू ने और उसके छोटे भाई ने, तो उसने भी अपनी एक पार्टी बना दी है। अब वो भी कैंडिडेट खड़ा कर रहा है। तो पहली बार बिहार का चुनाव बड़ा ही डिफरेंट तरीके से दिख रहा है। तो ये जो है प्रशांत किशोर ने सीमांचल में इस बार मुस्लिम कैंडिडेट को उतारकर सिकटी, अमौर, बैसी, कोसी, महिषी, मिथिलांचल जो उतारा है, उसमें और वहां कुछ क्षेत्रों में मुसलमान 65% हैं। तो आप देखिए बेनीपट्टी, महिषी, दरभंगा में उनके इनकी हिस्सेदारी 22%, 16%, 21% इस तरह से। तो ये राजद को, लालू के बेटे को भयंकर नुकसान देगा। और 20 साल से चूंकि एनडीए सत्ता में है, इसलिए ये सारे सवाल एनडीए से हैं, तो उनको भी डैमेज करेगा, उनके ही वोट बैंक में अगर लगाया है। ये बात लालू का बेटा समझ गया और ये बात मोदी जी भी समझ गए थे कि इस बार टफ पोजीशन है। इसलिए मोदी जी ने पहले क्या किया, 75 लाख महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए डाले, यानी 7,500 करोड़ का टैक्स दाताओं पे चूना लगाया। उसके बाद क्या किया, उन्होंने फिर कहा कि बेरोजगार युवकों को 20 साल से बेरोजगारी सब सत्ता भोग रही है, 11 साल से तो यही है, बेरोजगार युवक को 1-1 हजार रुपए देंगे। अब उस पर तेजस्वी आगे आया और बोला सत्ता में आए तो कानून बनाकर हर परिवार को नौकरी देंगे। अब मेरा ध्यान दीजिए, मतदाता करीब 3.5 करोड़ 4 करोड़ के आसपास मतदाता है शायद जहां मैं दे रहा हूं। अब हर परिवार से एक नौकरी दोगे तो 3.5 करोड़ नौकरी है। अब मोदी जी ने कहा 2 करोड़ नौकरी वो दे नहीं पा रहे हैं, लेकिन तेजस्वी ने दाव चला कि सत्ता एक बार मिल तो जाए। क्यों? ये प्रशांत किशोर का प्रभाव, दबाव मोदी जी पर भी पड़ रहा है और लालू के बेटे पर भी पड़ रहा है। और इसलिए लालू के बेटे ने कहा कि हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। और चूंकि नीतीश जी ने 20 साल में युवाओं को रोजगार नहीं दिया और हम आने के 20 दिन के भीतर नया कानून बना देंगे, बिहार के जिस भी परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, ऐसे परिवार को अनिवार्य रूप से उस प्रकार परिवार में नौकरी दी जाएगी। पिछले विधानसभा चुनाव में मैंने नौकरी देने का वादा किया था। अब मैं थोड़े समय के लिए सत्ता में था, तब 5 लाख नौकरियां दी थी। सोचिए अगर पूरा काल हमको मिलता तो जो है आपको हम कितना नौकरी देते। तो ये भी, यानी लालू की जो जातिवादी पार्टी है वो भी नौकरी पर लड़ रही है, असुरक्षा पर लड़ रही है, बेरोजगारी पर लड़ रही है। यही बात भाजपा और एनडीए कर रही है। ये श्रेय प्रशांत किशोर को देना चाहिए, जो बिहार लगातार जातियों पर, अपराध पर चुनाव लड़ता रहा। बिहार में सारी पार्टी, वहां बेरोजगारी बात हो रही है, शिक्षा की बात, पलायन की बात हो रही है। बिहार से जो 2.5 लाख 3 लाख करोड़ रुपए चला गया बाहर, जो जाता है, उस पे बात हो रही है। तो ये एक सकारात्मक बदलाव है। लेकिन क्या बिहार की जनता इस नाम पर वोट कर पाएगी इन सब चीजों पर, या फिर वो जाति की तरफ ही लौटेगी, ये तो चुनाव का परिणाम बताएगा।